हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर और दोस्तों आज मैं पढ़ाऊंगा आपको एनसीईआरटी 10th का दोस्तों मैथ। ठीक है दोस्तों, शुरू से स्टार्ट करेंगे दोस्तों और आखिर तक हम शानदार तरीके से पढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मतलब पहले चैप्टर की पहली क्लास। आ जाओ दोस्तों, देखेंगे। आपका पहला चैप्टर है दोस्तों वास्तविक संख्याएं। ठीक है जी, इसकी दोस्तों मैं आपको पहली प्रश्नावली यानी दोस्तों प्रश्नावली 1.1 कराने वाला हूं। ठीक है जी, तो आ जाओ दोस्तों। आपका पहला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों ये सवाल बहुत ही शानदार है दोस्तों और बहुत ही दोस्तों सरल है। ठीक है जी, तो करते हैं। इसमें दोस्तों आपके पहले सवाल में सवाल है 5, 1 2 3 4 5। दोस्तों मैं आपको एक बार कराऊंगा, उसके बाद दोस्तों आप खुद ब खुद इन सवालों को शानदार तरीके से कर पाएंगे। ठीक है जी, तो आ जाओ सवाल नंबर पहला लेते हैं दोस्तों। 140 आपको दोस्तों इसके करने फैक्टर बस और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों 140 का आप फैक्टर कर लोगे बस। इसमें दोस्तों भाग दे दो 2 से आप। ठीक है जी, तो कितनी बार जाएगा भैया जी? 2 सत्ते 14 मतलब 70 बार। ठीक है साहब, फिर दो 2 से जाएगा 35 बार। ठीक है जी, अब दोस्तों दो आप 5 से, तो कितनी बार जाएगा? 7 बार, क्योंकि 7 पद 35 होता है। ठीक है जी, हाँ जी। अब दो 7 से तो 1 बार। अब दोस्तों आप इनको लिख लो बस, आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है? 2 और 2 मतलब 2 दोस्तों आपका अंक 2 बार आया है। ठीक है, मतलब आपका 2 है दोस्तों, कितनी बार आया? तो 2 बार आया है। तो आप इसे कैसे लिखोगे? देखो 2 और 2, इसको दोस्तों आप लिखोगे 2 की पावर 2। अगर होता दोस्तों आपका 2 और 2, एक और 2 होता तो आप लिखते 2 की पावर 3। ठीक है, अगर दोस्तों आपका ऐसे होता 2 2 2 2 मतलब 2 2 होता 4 बार, तो आप कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 4। अब दोस्तों आपका है क्या? 2 है 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख दोगे सीधा सा बस। ठीक है जी, इंटू कितना है? 5 लिख दो। ठीक है साहब, कितना दोस्तों? 7। बस आपका आंसर, यही तो आंसर है भैया जी। बताओ, कुछ था सवाल में? कुछ तो नहीं था भैया जी। ठीक है, तो आपके पहले सवाल का दोस्तों आंसर आ गया। खत्म कहानी दोस्तों। ठीक है, अब सवाल नंबर दूसरा देखो। उम्मीद है दोस्तों अब आप दूसरे सवाल को खुद कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो भैया जी 156 के आपको फैक्टर करने, बस करना ही कुछ नहीं, बस फैक्टर करने। ठीक है, तो देखो भैया जी 2 से भाग दे लो भैया जी इसमें। तो 2 सत्ते 14, कितना बचा? 1 मतलब 16, 2 अट्ठे 16, 78 बार गया। ठीक है साहब, अब फिर 2 से 2 भैया जी। ठीक है जी, तो 2 3 6, कितना बचे भैया यहाँ पर? 1 और 2 9 18 19। 3 से दे लो भैया जी, 3 एकम 3 और 3 9 13। 13 में एक बार। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 कितनी बार है? 2 बार। तो मैं क्या लिख दूंगा भैया जी? 2 की पावर 2 ही लिख दूंगा। इंटू में कितना? 3 है तो 3। ठीक है साहब, और आपका क्या बचा? तो 13। आपका आंसर आ गया भैया जी। छोटे छोटे सवाल हैं दोस्तों, छोटी क्लास के सवाल है, इसीलिए छोटे सवाल है। ठीक है, आपकी समझ में तो आ रहा होगा, तो वास्तव में आ रहा होगा और शानदार तरीके से आ रहा होगा और आगे भी आएगा, पक्का आएगा। ठीक है जी, सवाल नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। अब इसको दोस्तों पहले मैं मिटा देता हूं। ठीक है, आपकी समझ में दोनों सवाल शानदार तरीके से आए होंगे। अब दोस्तों तीसरा देखोगे 38 25। ठीक है साहब, 38 25, इसके भी फैक्टर करने हैं आपको। ठीक है जी, तो देखो दोस्तों इसमें दो भाग आप 5 से। ठीक है जी, तो 5 35, कितना बचेगा दोस्तों? 3, यहाँ 2 मतलब 32। ठीक है, 5 30, कितना बचा? 2 मतलब 25, 55 25। ठीक है साहब, अब 2 5 से फिर से, 5 एकम 5, कितना बचा भैया जी? 2 मतलब 26, 55 25 और 5 की 15। ठीक है साहब, अब दे लो भैया 3 से आप। 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ठीक है सर जी, अब दे लो किससे? 3 से। 3 एकम 3 और कितना बचा? 2 मतलब 21, 30 सत्ते 21, 70। फैक्टर भैया जी कुछ नहीं, कर लो आप। ठीक है जी, तो सबसे पहले दोस्तों आप छोटी संख्या लिखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर कितना है? 3 और यहाँ पर भी 3। जब 3 2 बार तो मैं क्या लिखूंगा भैया जी? इनका स्क्वायर लिख दूंगा सीधा सा।
3 का स्क्वायर इंटू, ठीक है जी, 5 और 5 मतलब 2 और 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दूंगा, बस खत्म कहानी। 5 का स्क्वायर इंटू कितना आपका 17, बस आपका आंसर आ गया। बस छोटे छोटे सवालों के छोटे छोटे आंसर हैं। अब दोस्तों आप अगला देखेंगे, मतलब 4 देखेंगे। इसमें दे रखा दोस्तों 5005, ठीक है, तो लिखोगे 5005। इसमें दे लो भैया जी भाग, तो 5 से 2 पहले दोस्तों, ठीक है जी, तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और 0 0 डाल लो और यहाँ भी एक बार। अब दोस्तों देखो, इसमें दे लो भैया जी आप भाग किससे, 7 से दे लो, ठीक है, देखो 7 एकम 7 कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर 3 मतलब 30, ठीक है, और 7 चौक 28, यहाँ पर कितना बचा 2 मतलब 21, ठीक है, और 7 के 21। अब दोस्तों इसमें भाग दो आप किससे, 13 से, ठीक है जी, तो 13 कम 13 और 13 कम 13, 11 बार जाए, 11 में दे लो भैया, 11 से एक बार, बस। दोस्तों मैं आपको नियम ही बताऊंगा, नियम दोस्तों कौन से बताऊंगा, जो आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा। मतलब किस संख्या में हम दोस्तों 2 से भाग दे सकते हैं, किस संख्या में 3 से दे सकते हैं, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से। मतलब मैं आपको संख्या देखते ही बता दूंगा कि इस संख्या में किस से भाग जाएगा, वह नियम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन सवालों को करा दो पहले, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप पहचान लोगे कि 7429 में किस संख्या से भाग जाएगा, ठीक है। देखो भैया जी, यहाँ पर कितना है 5, तो 5 लिखोगे भैया जी, इंटू यहाँ पर कितना 7, यहाँ पे कितना 13, यहाँ पे कितना आपका 11, आपका आंसर आ गया भैया जी। कमेंट मत कोई दिक्कत, भैया दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि शानदार तरीके से बता रहा हूँ, शानदार तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाओ अगला सवाल देखेंगे, पांचवा। पांचवें में दोस्तों आपका क्या है, 7429, ठीक है, इसके फैक्टर कर लो, क्या दिक्कत है। तो देखो दोस्तों 7429 में आप भाग दो भैया जी, इसमें दोस्तों आप भाग दो पहले 17 से, ठीक है जी, हाँ जी। दोस्तों मैं आपको भाग देगा यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है, आपने उतार लिया वो ये, तो ठीक है, इसे मिटा देता हूँ मैं, ठीक है सर, इसे मिटा देता हूँ। इसमें पहले भैया जी आप 17 से भाग दे के देखो अलग, क्योंकि दोस्तों सवाल जी बड़ा है इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आपकी समझ में तभी आएगा। तो देखो 17 74 29, ठीक है जी, 17 चौका 68, ठीक है साहब, कितने बचेंगे यहाँ पर 6, बता लो 2, 17 थी 51, 17 थी 51, कितना बचेगा भैया जी आपका 11 बचेगा, पाल लेंगे 9, और दोस्तों 17 सत्य 119 होते हैं, ठीक है, हाँ जी, तो 119, तो 437 बार जाएगा, ठीक है साहब, कितनी बार 437। अब दोस्तों इसमें भाग दो आप 19 से, ठीक है जी, किससे दोगे 19 से। अब दोस्तों आप इसमें 19 से भाग दे दोगे, ठीक है जी, यहां दे लो एक और बार, 19 दूनी 38, ठीक है सर, कितने बच्चे आपके भैया जी 5, 19 57, मतलब 23 बार जाएगा, और 23 में दोस्तों भाग दो 23 से एक बार, ठीक है। आप दोस्तों अगर बड़ी संख्या होना दोस्तों इस तरीका की, तो आप अलग दोस्तों भाग दे के देखोगे, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, इसीलिए दोस्तों मेरे ये भैया जी यहाँ पर भाग दे के अलग देखे थे। ये क्या दोस्तों आपका तो रफ कार्य है, क्या रफ कार्य, आपका सवाल तो यहाँ सोल्व किया है मैंने, ठीक है जी, आपका सवाल तो यहाँ सोल्व किया है मैंने, तो आंसर आ गया भैया आपका 17 इंटू 19 इंटू 23। बताओ मजा आया नहीं आया, आपको टाइम लगा नहीं लगेगा, आपको बस फैक्टर करने, सीधी सी बात है फैक्टर करने, और फैक्टर करने में दोस्तों बहुत आसान है, ठीक है। आपको बस दोस्तों भाग देना आता हो बस, और आप फैक्टर कर पाएंगे शानदार तरीके से। उम्मीद करता हूं दोस्तों सवाल नंबर पहले के आपको पांचों सवाल दोस्तों शानदार तरीके से आपकी समझ में आए होंगे, और आप इस तरीके के सवाल अब कर पाए। दोस्तों मैंने आपको बताया कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, ठीक है। हम जब भाग दें किसी संख्या में, तो हमें कैसा पता लगेगा भैया जी ये संख्या 2 से भाज्य है, ये संख्या 3 से भाज्य है या नहीं है,
इस नियम को दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, बल्कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये आना चाहिए। ठीक है, जैसे दोस्तों ये था ना 74 29, मुझे कैसे पता लगा ये 17 से भाज्य है संख्या, तो मुझे नियम आता था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट इसको 17 से भाज्य किया था। ठीक है, वही नियम दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे देखें और समझे कि इसमें सीधा सा इस संख्या से भाग जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ इसे मिटा देता हूं। ठीक है, इनको मिटा देता हूं भैया जी, कोई दिक्कत नहीं, सबको मिटा दूंगा मैं, आपको सिखा दूंगा मैं। 2 से भाग किस संख्या में जाएगा, 3 से भाग किस संख्या में जाएगा, 4 से किस में जाएगा, 5 से किस में जाएगा, 7 से किस में जाएगा और 11 से किस में जाएगा, जो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। उसके बाद आप संख्या देखते ही पहचान जाओगे कि इस संख्या में किस संख्या से भाग जाए। ठीक है जी, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आता है आपका 2। 2 से किस किस संख्या में भाग जाएगा। दोस्तों कोई संख्या हो उसका इकाई का अंक, देखो 2 सॉरी 0 2 4 6 8 हो। ठीक है, इसी संख्या का अंतिम अंक यानी दोस्तों इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो भैया जी 4858, पीछे देखो कितना है आपका 8, तो इस संख्या में 2 से भाग जाए। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं भैया जी 2 5 5 6 4 3 2, ठीक है 6, पिछला अंक का देखना है आपको बस 6, तो भैया यहाँ पर क्या 6, तो 2 से भाग इसमें भी जाएगा, आप देखते ही पहचान। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। अब आ जाओ 3 पे। 3 में क्या होगा दोस्तों, कोई संख्या होगी, ठीक है कोई संख्या होगी, उस संख्या के अंकों का योग में 3 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो किसी किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो। कैसे, तो देखो अब मैं कोई संख्या लिख दूं भैया जी 351, ठीक है, अब मुझे कैसे पता लगाऊं कि ये संख्या 3 से भाज्य है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इन अंकों को जोड़ दूंगा, जैसे कि 3, ठीक है सर, 5, ठीक है सर, और 1, इनको जोड़ लो, कितने होंगे भैया जी 3 और 5 8 और 1 9। अब 9 में देखना है मुझे 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो भैया जी जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 351 में भी 3 से भाग जाएगा, चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, चाहे 10 अंक की संख्या क्यों ना हो, भाग जाएगा। जैसे दोस्तों मैं कह दूं कि 8 1 9 7 2, क्या इसमें 3 से भाग जाएगा, तो जाएगा। कब जाएगा, जब इसके अंकों का योग में 3 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 18 7 कितना होता है दोस्तों आपको 25, 25 और 2 कितना होता है आपका 27, अगर 27 में 3 से भाग जाएगा तो जाएगा कितनी बार 9 बार, मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। आप समझे होंगे, मतलब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से भाज्य हो जाए। ठीक है, अब 4 वाले नियम देखो दोस्तों। 4 के नियम में क्या है दोस्तों, देखो संख्या के अंतिम दो अंक 4 से भाज्य हो, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो तो वह संख्या 4 से भाज्य हो जाएगी। कैसे दोस्तों, देखेंगे, जैसे मैं यहां लिख दूं दोस्तों 4 8 4, ठीक है, फिर लिख दूं दोस्तों मैं यहां पर 8। अब दोस्तों मैं अंतिम 2 अंक देखूंगा, मतलब 4 और 8 48 देखूंगा। अब देखो 48 में आप भाग दो 4 से, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, मतलब जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 4 से भाग चला जाएगा। जैसे मैं लिख दूं दोस्तों 8, ठीक है 3 4 और दोस्तों 4, ठीक है, पिछले 2 अंक देखूंगा मैं 4 4, मतलब 44 में दोस्तों मैं 4 से भाग दूं
तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 मतलब जा रहा है, तो इस संख्या में भी 4 से भाग जाएगा। आप समझ पाए होंगे दोस्तों, 2 का नेम, 3 का नेम और 4 का नेम। ठीक है, इससे आगे समझाता हूं। देखो, इनको मिटा देता हूं, आपके समझ में दोस्तों बहुत शानदार तरीके से आ रहा होगा। और दोस्तों ये सवाल जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ट्रिक समझो इनको तुम, मतलब आप सवाल को छोटा कर सकते हो फिर। ठीक है, आपको रफ्तार की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप पता लगाओगे 2 से जा रहा नहीं जा रहा है, 4 से जा रहा नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा नहीं जा रहा है, 5 जा रहा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो देखेंगे अब 5 का नहीं। 5 में क्या है दोस्तों, संख्या का संख्या का अंतिम संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, 0 हो या 5 हो। कोई संख्या लिख रही हो भैया जी, उसमें इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। ठीक है जी, तो देखो दोस्तों मिलकर देता हूं, 8 4 0 5 8 और 0। अब मुझे बताओ 5 से भाग जाएगा नहीं जाएगा भैया जी, जाएगा, क्योंकि इसका अंतिम अंक 0 है। ठीक है, जैसे 8 5 8 1 1 3 2 5। ठीक है जी, 0 5 अंतिम अंक 5। 5 मतलब 5 से भाग इस संख्या में चला जाएगा, बल्कि आपको इतनी बड़ी संख्याओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन आप देखते ही बताओगे कि इस संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है जी, अब देखो दोस्तों, आपको 6 का क्या है दोस्तों, देखो 6 का मतलब होता है दोस्तों आपका 2 × 3, 3×6। ठीक है, तो 6 का भाग दोस्तों उन संख्याओं में जाएगा जिन संख्याओं में 2 और 3 से भाग चला जाएगा। और मैंने आपको 2 और 3 से जो भाग जाएगा मैं उसको आपको समझा चुका। ठीक है, मतलब जिन संख्याओं में दो और 3 से भाग जाए, जिन संख्याओं में 2 और 3 से भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 6 से भाग जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो 6 का नाम तो बहुत ही सरल हो गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों, इनको मिटा देता हूं, आपको दोस्तों शानदार तरीके से समझाऊंगा। पूरा मैथ दोस्तों बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, यूट्यूब पे पहली बार पढ़ा रहा हूँ 10th का मैथ। ठीक है, तो देखेंगे 8 का नेम क्या होता है दोस्तों, संख्या के अंतिम अंतिम 3 अंकों में, ठीक है जी, 8 से भाग जाए, 8 से भाग जाए। ठीक है, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग जाए तो उस संख्या में 8 से भाग चला जाए। जैसे देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल लेता हूं मैं कोई भी, जैसे 1 2, ठीक है जी, 4 8, मैंने दोस्तों ये ले लिया। तो मुझे अंतिम 3 अंक देखने पड़ेंगे, ये कितना है, 1248। लेकिन मैं क्या देखूंगा, बस 248 देखूंगा। अगर 248 में 8 से भाग जा रहा है तो इसे पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा। ठीक है जी, तो 248 ले लो बस। देखो 8 × 3 = 24 और 8 × 8 पूरा पूरा जा रहा है भैया। तो इस संख्या में 8 से भाग गया ना, तो इस पूरी संख्या में भी 8 से भाग चला जाएगा। ठीक है, मतलब इसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग जाना चाहिए, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी, कितनी भी खींच लो संख्या को, 8 से भाग चला जाए। ठीक है, अब देखोगे अब 9 का। 9 के में क्या दोस्तों, जैसे दोस्तों आपका 3 का था ना कि अंकों के योग में 3 से भाग जाए, तो उस संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। 9 का भी सेम है, मतलब अंकों के योग में अगर अंकों के योग में अगर 9 से भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 9 से भाग चला जाए। ठीक है, तो देखो संख्या के अंकों के
योग में 9 से भाग जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित मतलब भाग चला जाएगा, ठीक है, विभाजित होगी। राइटिंग थोड़ी वैसी दोस्तों, लेकिन पढ़ाई एक नंबर, ठीक है, राइटिंग से कोई मतलब नहीं, आप समझ पा रहे होंगे, इतनी तो अच्छी भी है, ठीक है। मतलब संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है। कैसे होगी देखो, जैसे मैं लिख दूं भैया जी यहाँ पर 8 1, ठीक है, 8 1 7 2। अब मैं पूछूं ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं, मतलब इस संख्या में 9 से भाग जा रहा है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इस संख्या के अंकों को जोड़ूंगा और उसमें 9 से भाग देके देखूंगा, बस। तो देखो 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, मतलब 18 में भाग दूंगा 9 से, में तो जा रहा है भैया जी 9 2 18। तो भैया जी ठीक है, इस संख्या में यानी 8172 में भी 9 से भाग जाएगा, ठीक है। हाँ जी। अब देखेंगे दोस्तों अगला 10 वाला। मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूं दोस्तों कि आपको हर मास्टर नहीं बता पाएगा, क्योंकि दोस्तों ये 10th के लेवल की चीज नहीं है, ठीक है। मतलब बच्चे यहाँ पर भूलते हैं तो टीचर बताते नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपकी समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। 2 से 3 से सबसे बताया मैंने आपको, ठीक है। अब आ जाओ 10। 10 का दोस्तों सबसे सरल है, ठीक है, मतलब अंतिम अंक 0 होगा तो 10 से भाग जाएगा, बस। संख्या का संख्या का अंतिम संख्या का अंतिम अंक 0 हो, बस यार। कैसे, इसमें 2580, मतलब पीछे 0 है तो 10 से भाग जाएगा, ठीक है जी। पीछे 0 है तो 10 से भाग जाएगा, बड़ा सिंपल है। अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 0 होगा तो ही 10 से भाग जाए, ठीक है। अब एक और देखो 11 का, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो देखेंगे अब। किसी किसी संख्या के विषम स्थानों स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो। आपको दोस्तों थोड़ा सा लैंग्वेज देख के टेढ़ा सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत सरल है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसको जानना। देखो, किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो। कैसे होगा तो देखेंगे, जैसे मैं लिख दूं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है जी, 1 और 0 और 0। अब मैं पूछूं आपसे, इसमें 11 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो आप कहोगे भैया जी हमको बेवकूफ मत बनाओ, हमको सीधा सीधा दिख रहा है पहले 11 है तो इसमें पूरा 11 से भाग जाएगा। लेकिन मैं इसी पे आपको समझा दूंगा कि इसमें 11 से भाग क्यों जाए, बताओ, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों, नंबर पहला, नंबर दूसरा, नंबर तीसरा, नंबर चौथा। मैंने क्या बताया आपको, विषम स्थान और सम स्थान। विषम बोले तो 1 3 5 बता चुका, ठीक है। सम बोले तो 2 4 6 8 10 12 14 18, ठीक है। मतलब 16 मिस हो गया मुझसे, गलती हुई, देखो, ठीक है। तो देखो क्या बोला मैंने, अंतर या तो 0 होगा या फिर 11 का गुणज होगा। तो देखो पहला स्थान आपका 1, दूसरा 1, तीसरा 0, चौथा 0। मुझे क्या करना है, पहले देखना विषम। विषम मतलब 1 और 3, 0, सॉरी 1 और 0, 1 और 0 जोड़ लो, ठीक है, तो 1 ही होगा भैया जी। अब देखो
सम देखो, 2 और 4 वाला देखो, 1 और 0, 1 और 0 कितना होगा, 1 ही। अब इनका अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। तो अंतर भैया माइनस कर दो, मतलब 1 में से 1 घटा दो, 0 आएगा। जब आपका अंतर 0 आ गया तो संख्या 11 से प्रभावित हो जाए। ठीक है, अब आप इसे समझ पाए होंगे। यही थे दोस्तों वो नेम जिसके कारण आप सवालों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी संख्या हो, कोई दोस्तों कोई, ठीक है, आप पहचानोगे 2 से भाग कब जाएगा, जब किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, ठीक है, 6 हो, 8 हो, तब जाएगा। 3 से कब जाएगा, जब किसी संख्या के अंकों के योग में 3 से भाग जाए तो उस संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। 4 से कब जाएगा, जब संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग जाएगा तब जाएगा। ठीक है, 5 से भाग कब जाएगा, जब इकाई का अंक यानी दोस्तों अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। 6 से कब जाएगा, जब संख्या में 2 और 3 से भाग जाएगा तो जाएगा। ठीक है, 8 से कब जाएगा, जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग जाएगा तब उस संख्या में भी 8 से भाग जाएगा। 9 से कब जाएगा, जब किसी संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 9 से भाग जाएगा। 10 से कब जाएगा भैया जी, जब इकाई का अंक यानी अंतिम अंक 0 हो। और 11 से कब जाएगा, किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज। ठीक है, तो आप प्रश्नावली 1.1 का दोस्तों मैंने आपको सवाल कराया पहला, और उसके दोस्तों मैंने आपको सवाल कराया कितने, तो 5। ये दोस्तों आपकी पहली क्लास की, लेकिन मैं आपको छोटी क्लास लूंगा, पहली वाली। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।